लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से अमाल हैं जिनके सवाब का सिलसिला इंसान के मरने के बाद भी जारी रहता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल के सवाब का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके सवाब का सिलसिला इंसान के मरने के बाद भी जारी रहता है। सदक़ा जारिया, वो इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, और सालिह औलाद जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करे। ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक दुनियावी जिंदगी से है, उनके असरात इंसान के मरने के बाद दुनिया ही में ख़त्म हो जाते हैं। मसलन नमाज, रोज़ा वगैरह, ये ऐसे अमाल हैं जो इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तब ये अमाल नहीं हो सकते, मगर इनका सवाब वहीं तौर बाकी रहता है कि ये अमाल ज़ख़ीरे आखिरत हो जाते हैं और इन पर आखिरत में जज़ा मिलती है। लेकिन ये ऐसे अमाल नहीं कि जिनके सवाब का सिलसिला इंसान के मरने के बाद भी जारी रहे, क्योंकि ये अमाल ऐसे हैं जो इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो ये अमाल भी ख़त्म हो गए, और जब ये अमाल ख़त्म हो गए तो इन पर जज़ा और सज़ा का तरतुब भी ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ अमाल ऐसे भी हैं जिनके सवाब का सिलसिला न सिर्फ ये कि दुनिया में बाकी रहता है, बल्कि इंसान के मरने के बाद भी जारी रहता है। ऐसे ही अमाल के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके सवाब का सिलसिला इंसान के मरने के बाद भी जारी रहता है। सबसे पहली चीज़ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि सदक़े जारिया, यानी किसी आदमी का इंतकाल हुआ और उसने अपने पीछे कोई ऐसी चीज़ छोड़ी जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। मसलन मस्जिद बनवा दी, या कोई मदरसा बनवा दिया, या कोई नल लगवा दिया, तो जब तक ये चीज़ें कायम रहेंगी, जब तक ये चीज़ बाकी रहेंगी, लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते रहेंगे, उस मैयत को भी, उस बनवाने वाले को भी इसका सवाब पहुँचता रहेगा। दूसरी चीज़ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई इल्म नाफ़े, यानी किसी आलिम दीन का इंतकाल हुआ, ऐसा आलिम दीन जो हमा वक्त दीन की खिदमत करता रहा, और जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो उसने अपने उलूम का एक किताबी शक्ल में ज़ख़ीरा बना दिया, या अपने पीछे कोई एक वारिस छोड़ा जो उसका सही वारिस है, जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें। तो ये सब चीज़ें जब तक बाकी रहेंगी, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, उस आलिम दीन को भी इस सब का सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि सालेह औलाद, कि सालेह औलाद का होना ही इंसान के लिए सआदतमंदी और वजह इफ्तिखार का बाइस है। इसलिए कि सालेह औलाद न सिर्फ ये कि दुनिया में माँ बाप के लिए राहत और सुकून का बाइस हुआ करती है, बल्कि इंसान के मरने के बाद आखिरत में भी वसीले निजात और ज़रिए फलाह हुआ करती है। इस तौर पर कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका लायक और नेक लड़का उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ता है, उसके लिए साले सवाब करता है, उसके लिए बख्शिश की दुआ किया करता है, और अपने वालिदैन की जानिब से सदका व खैरात किया करता है। और जाहिर है कि ये तमाम अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब मैयत को पहुँचता है और मैयत को आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम ऐसे अमाल भी करें कि सवाब का सिलसिला जारी रहे और जिनके सवाब के ज़रिए हम आखिरत में कामयाब हो सकें।